आज का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है द डिमांड फॉर लेबर। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ओवरऑल डिमांड फॉर लेबर इन इकोनॉमी वुड कंसीडर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म फॉर एम्प्लॉइंग वर्कर्स। क्योंकि हमने डिमांड फॉर लेबर की बात करनी है और एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर की बात करनी है, तो वो कहता है कि इसके लिए आपको किसी एक इंडिविजुअल फर्म का जो लोगों को एम्प्लॉयर के लिए हायर करती है उसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी मेक द फॉलोइंग अजम्पशंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ हमें अजम्पशंस बनाना पड़ती हैं। तो नंबर 1 पे है टोटल आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेबर कीपिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल कांस्टेंट आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड। तो ये एक फंक्शन दिया गया है कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर कांस्टेंट है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल कांस्टेंट है, और जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से प्रोड्यूस की जा रही है, लेबर की मदद से। ये अजम्पशंस हैं ताकि हमें चीज़ मॉडल हम डेवलप कर सकें। और इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल द वर्कर्स आर होमोजीनियस। और दूसरी अजम्पशन ये बनाई गई है कि जितने भी लेबरर हैं, वर्कर हैं, वो सारे के सारे होमोजीनियस हैं, यानी एक जैसे हैं। उन तमाम की स्किल्स सब की एक जैसी है। दूसरी अजम्पशन ये है। नेक्स्ट है There exists a perfect competitive market structure. The wages of the worker are determined in a competitive market. कि इकानमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। और लास्ट जो है वो अजम्पशन है द गोल ऑफ द फर्म टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। हर फर्म का माटो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और मुनाफा कब कैसे डिटरमाइन होता है, वो जो प्रॉफिट है वो हमें पता है वो कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस क्या होता है, टोटल कास्ट। तो यही लिखा गया है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, वो हम जो आउटपुट होती है उसको प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। और टोटल कास्ट को क्या बोलते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो नीचे फिर दोबारा यही साइन, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी वाई का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये डब्ल्यू एन माइनस आर के क्या है, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ना, लेबर और कैपिटल। कैपिटल उसमें फिक्स था और लेबर। तो लेबर का जो रिटर्न होता है वो वेज होता है, और कैपिटल का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो नेक्स्ट लिखा है कि फॉर डिसाइडिंग the profit maximization amount of the labor, the firm must compare the cost and benefit of hiring each additional worker। कहता है भाई उसने प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वो लेबर को जो है वो कंपेयर करेगी उसके बेनिफिट और उसके कास्ट से। अगर उसका लिखा हुआ है द कास्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्कर इज़ द वर्कर वेजेस एंड बेनिफिट ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर इज़ द वैल्यू ऑफ एडिशनल गुड्स आर द सर्विसेज ऑफ द वर्कर प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द बेनिफिट ऑफ द एडिशनल लेबर एक्सीड्स द कास्ट, हायरिंग द लेबर will increase the firm's profit. The firm will continue to hire additional labor until the benefit of an extra worker equals cost। कि भाई फर्म देखेगी हर जो अगला वर्कर लगाया जा रहा है उससे उसको बेनिफिट कितना हो रहा है और उसकी कास्ट कितनी है। अगर उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, कास्ट कम है, तो वो वर्कर की तादाद को हायर करेगी, डिमांड फॉर लेबर करेगी। और उस टाइम तक करती रहेगी जब तक उनकी जो है वो कास्ट और रेवेन्यू जो बेनिफिट है वो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। उस टाइम तक वो डिमांड फॉर लेबर करेगी, उसके बाद डिमांड फॉर लेबर नहीं करेगी। और जो नेक्स्ट पैरा है वो है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मेजर्स the benefit of employing additional worker in extra output produced. For measuring benefit, the most relevant concept is the marginal revenue product of labor, which measure the benefit of employing additional worker in terms of extra output produced.
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब ये है कि हर अगले मज़दूर से कितनी प्रोडक्शन आ रही है। जब हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और वही कह रहा है मोर जनरली द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिशनल वर्कर इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट टाइम्स द एक्स्ट्रा आउटपुट गेन्ड बाय द एडिशनल वर्कर। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे आता है? जब हम प्राइस को उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर। द कास्ट ऑफ द वर्कर इज गिवन बाय द नॉमिनल वेज विच इज़ फिक्स्ड एंड इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज इन अ परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। तो वो कहता है कि जब वो उसको देता है वेज, और जब वो वेज उसके मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगी तो उस टाइम तक वो डिमांड फॉर लेबर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डाटा और डायग्राम से बात करेंगे।